Good morning friends, all of you are welcome in the class of partial differential equation. Partial differential equation, partial differential equation हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? कोशिश कर रहे थे। partial differential equation. This partial differential equation is very useful for engineering mathematics 2 and GATE as well, and GATE syllabus as well. So this is useful for engineering mathematics 2. कहाँ useful है लाला? बोलो. Engineering mathematics 2 and for GATE exam and for UPSC civil service exam. UPSC में जो सिविल सर्विस एग्जाम में जो लोग ऑप्शनल लेते हैं वहाँ भी ये यूजफुल है, सिविल सर्विस एग्जाम. Are you getting or not? So in the last class we have discussed the formulation of the partial differential equation. We have formulated the partial differential equation in the last session. Last session we have formulated the partial differential equation. Formulation of partial differential equation in the last session हम लोग कर चुके हैं. differential equation, formulation of partial differential equation. There were two techniques of formulate partial differential equation. One of them is by eliminating arbitrary constants. By eliminating arbitrary constants, constants को eliminate करके हमने partial differential equation बनाए थे. और second one was by eliminating क्या? by eliminating arbitrary फंक्शंस को एलिमिनेट करके हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए थे और हमने देखा था फॉर्मुलेट किए थे पार्शियल डिफरेंशियल. लास्ट सेशन में हमने, अगर आप लास्ट क्लास मेरी अटेंड किए हो, नहीं भी किए हो तो दैट इज आल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. उसको देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हमने कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाए थे. किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट किए थे बेटा? किस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट किए थे हम लोग ने? जैसे हमने देखा था इस तरह का पार्शियल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड. सच टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव. आर यू गेटिंग और नॉट? हम इस तरह से भी देखे थे. किस तरह से देखे थे? z इज इक्वल टू पी क्यूब. ये इस तरह, दिस इज द व्हाट इज स्मॉल p? स्मॉल p इज नथिंग, दैट इज डेल z ओवर डेल x. स्मॉल q इज डेल z ओवर डेल y. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x एंड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y. ये M1 में हम लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेशन में. अगर आप भूल गए हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, भूलना तो प्रकृति का नियम है ना. मैं हूं आपके साथ. ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर लेते थे बेटा, और बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने बना लिए थे. हम इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी बना लिए थे. जेड स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. 1 2 3 4. So such type of partial differential equation we have formulated in the last session. Now what is the problem? What type of questions can be asked in the exam? Basically in the GATE and UPSC. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी पूछ सकते हैं which partial differential equation is linear? इनमें से कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा बेटा? लीनियर है. ये हमको पहचानना है. क्या करना है? पहचानना है. Which partial differential equation is, बोलो ना बेटा, लीनियर. बताओ ये लीनियर है क्या? ये लीनियर है क्या? ए क्या, कौन सा लीनियर है? ये कौन लिख लेते हैं? डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20. क्या ये लीनियर है? तो हमको पहले समझना पड़ेगा which differential equation is said to be linear and which differential equation is said to be non-linear. आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे. Don't get tension about it. क्यों? आप क्यों टेंशन लेंगे? टीचर है ना.
पहले बताएंगे कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर बोलेंगे, किसको नॉन लीनियर बोलेंगे। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या क्या है, होता क्या क्या है, ये चारों सवाल हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 क्लासीफाई करेंगे विच इज लीनियर एंड विच इज नॉन लीनियर। लेकिन उससे पहले हमको समझना पड़ेगा ना किसको लीनियर कहेंगे, किसको नॉन लीनियर कहेंगे, क्राइटेरिया क्या है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे निर्धारित करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए तो अच्छा, नहीं आए तो बुरा, क्राइटेरिया है ना। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया बाय विच वी कैन क्लासिफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू कैटेगरी, वन ऑफ देम इज लीनियर एंड सेकंड वन इज नॉन लीनियर। सो ये एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, अभी मैं आऊंगा लौट के। लेकिन यहाँ तो मिटाना पड़ेगा ना, ब्लैक बोर्ड है बेटा, व्हाइट बोर्ड है, क्या करें, मजबूरी है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा लीनियर होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर, यहां लीनियर की बात करेंगे बेटा। जो लीनियर नहीं होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, या क्वासी लीनियर होगा, नॉन लीनियर। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या क्या है ये बताइए। इफ z इज द फंक्शन ऑफ x y, तो x और y क्या हो जाएंगे बोलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपको समझ में आती है, आती है नहीं आती। और z क्या हो जाएगा आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी आपको समझ में आती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आती है, बोलो ना भाई। जब हम फॉर्मुलेट करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, व्हेन वी विल फॉर्मुलेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, देन व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन वी हैव, इसी तरह से तो रखते हैं, जैसे z डेल z ओवर डेल x प्लस बाई डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे तो होता है, बोलो ना भाई, बोल क्यों नहीं रहे, ऐसे तो होता है, एक्स स्क्वायर डेल टू z ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस x बाई डेल z ओवर डेल y इक्वल टू z, ऐसे तो होगा। बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बनाएंगे यहाँ से पीडी अगर बनाएंगे तो इसमें क्या क्या होगा, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, बोलो हाँ या ना, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो तो होंगे ही। इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर लेस देन वन, दैट इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन आई थिंक देयर इज नो मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली क्लास में ही हम पढ़े थे, पार्शियलिटी करने के लिए कितने लोग होने चाहिए घर में, अकेले हो तो फ्रिज में जो रखा है वो आपको ही खाना है, कभी भी खा लीजिए, और दो लोग हैं तो तुरंत जाना पड़ेगा, नहीं तो एप्पल कोई खा लेगा दूसरा वाला। तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा क्या बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट। और फिर आपके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल वाई, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में यही चीजें होंगी बेटा, क्या क्या होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, देखो ना, और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डेरिवेटिव भी होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ रहे हैं। दीज आर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर कितना भी हो सकता है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर 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 का मतलब जितनी बार आप डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा, बात समझ पा रहे हैं। अब इतनी सारी चीजें हैं, तब हम कहेंगे कि कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा और कौन सा क्या होगा बेटा, नॉन लीनियर होगा। विच पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर एंड विच पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, हाउ कैन यू क्लासिफाई। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन देखते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, लीनियर, ये पीडी बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर, लीनियर इफ, पहली कंडीशन बेटा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन, जितने भी इसमें डेरिवेटिव हैं, ए देखिए फर्स्ट ऑर्डर का है, ए सेकेंड ऑर्डर का है, ए भी सेकेंड ऑर्डर का है एंड सो ऑन,
तो मैक्सिमम पावर ऑफ द डेरिवेटिव्स इज 1। पहली कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव्स इज 1। पहली कंडीशन यही है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर कब होगा बेटा? जब मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव इज 1। कोई भी डेरिवेटिव होगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ना ना, गंदी बात। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर इज नॉट द मैटर। वी डोंट केयर अबाउट ऑर्डर। समझ रहे हैं ना? what may be the order is not the matter। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर इज नॉट द मैटर। ऑर्डर इज नॉट मैटर। समझ रहे हैं ना बात को? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आर यू गेटिंग और नॉट? तो पहली कंडीशन क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव इज 1। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? मैक्सिमम पावर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। देखिए, इंडिपेंडेंट पे हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अब अगर आप घर में इंडिपेंडेंट हैं तो कोई आपसे बोल सकता है कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या कोई विशेष पेय पदार्थ लेके घर में आ रहे हो? कोई पूछ सकता है क्या? अगर आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है तो अभी जाएंगे तो पापा देंगे एकदम सटाक, कितने बजे आया है? 11 बजे, चल जाओ घर से बाहर जाओ। यानी हम कंडीशंस कहां इंपोज कर सकते हैं? केवल डिपेंडेंट वेरिएबल पे। समझ रहे हैं ना बात को? तो सेकंड कंडीशन इज व्हाट? मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। डिपेंडेंट वेरिएबल का भी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। अर्थात किसका बेटा? जेड का। जेड की पावर 1 से ज्यादा बोलो ना भाई नहीं होनी चाहिए। एक्स और वाई जितनी चाहो उतनी। बिकॉज दीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए क्या है? परम स्वतंत्र न सर पे कोई, यानी कोई एकदम फ्री है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगे लीनियर के लिए। पहली कंडीशन क्या डाला? मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव इज 1। मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? देयर इज नो टर्म विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। दो डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो टर्म, क्या लिखेंगे? देयर इज नो टर्म, देयर इज थर्ड, व्हाट इज थर्ड वन? देयर इज नो टर्म which consists of product of derivatives। प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव्स यानी दो डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी टर्म नहीं आना चाहिए बेटा, डेल जेड ओवर डेल एक्स आ गया इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई आ गया, ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर आ गया इंटू डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर आ गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देयर इज नो टर्म, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? हाँ, ऐसी आ सकती है डेल 3 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है बेटा? बोलो ना भैया, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है बेटा? बोलो बोलो, थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग नॉट? ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है। व्हाट द फोर्थ कंडीशन? देयर इज नो टर्म विच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। देयर इज नो टर्म, चौथी कंडीशन यहां लिख लेते हैं बेटा, देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म, चौथी कंडीशन यहां लिख लेते हैं, देयर इज नो टर्म, देयर इज नो टर्म विच कंसिस्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का भी आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो ना भाई, अगर ये हो गया तो डिफरेंशियल, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए डेल जेड ओवर डेल इंटू डेल जेड ओवर एक्स, या ऐसे भी नहीं होना चाहिए जेड इंटू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये नहीं होना चाहिए। नहीं ना, जेड क्या है लाला, बोलो ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। इफ दीज फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी कैन से द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट लीनियर। आर यू गेटिंग नॉट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज, अब आप जिंदगी में कभी नहीं भूलना है, on the basis of these four conditions we can analyze, we can classify that given differential equation is linear or non-linear। अब आप जो मैंने पहले लिखे थे 5 डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल, वो आप बता सकते हैं कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, चलते हैं, देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर। आर यू गेटिंग नॉट? समझ गए? कंडीशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई नहीं है, एक्स कैसे भी आ सकता है, बाई कैसे भी आ सकता है। एक्स और बाई मीन्स व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयर कैन नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन on the independent variable, only restrictions can be imposed on the dependent variable and derivatives, but order of derivative कितना भी हो सकता है। what is the order of derivative doesn't matter is that what power of the derivative। क्लियर? सो देखते हैं कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, और ये लीनियर है तो क्यों है, और ये नॉन लीनियर है तो क्यों है। देखते हैं भैया, लेट अस सी which of the following differential equation is linear, which of the following differential equation is linear। is linear, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से लीनियर होगा? देखते हैं। नंबर 1, जेड प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज व्हाट? आपको देखना है कौन सा लीनियर है कौन सा। आप सब लोग बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप लोग मन लगा के पढ़ भी रहे हैं, वीडियो देख भी रहे हैं। जेड स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 3 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। थर्ड वन इज डेल 3 जेड ओवर डेल एक्स क्यूब प्लस डेल 3 जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स प्लस बाई क्यू इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। व्हाट इज फोर्थ वन? जेड स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू डेल टू जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। व्हाट इज फिफ्थ वन? यहाँ देख दो, दिख रहा है? व्हाट इज फिफ्थ वन? फिफ्थ वन लिखेंगे क्या लिखेंगे? डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। So these 5 partial derivatives are given and you have to identify which partial differential equation is linear and which partial differential equation is, बोलो ना भाई, नॉन लीनियर। चेक करने का तरीका हमको आ गया है, आया या नहीं आया है? आ गया। क्या चेक करने का तरीका आ गया? बोलो ना भाई।
हाँ क्यों आ गया? 4 कंडीशन। मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव, जल्दी से। मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव इज 1, मैक्सिमम पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1, देयर इज नो टर्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव्स, देयर इज नो टर्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। देखते हैं, पहला देखो, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? बोलो ना, ये मत समझना ये डेरिवेटिव का पावर 2 है, ना ना ना, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है लाला? हाँ, और हमने कहा था ऑर्डर पर कोई कंडीशन नहीं है। देखिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 1 है, डेरिवेटिव का पावर 1 है, कोई प्रोडक्ट की टर्म है नहीं, ना तो डेरिवेटिव का ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट? बोलो ना लाला, लीनियर है। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है, एकदम पहचान लिया। अब किसी की शक्ल देखने की जरूरत नहीं। गेट में एक सवाल आता है 2.5 नंबर का, कई बार 2 भी आ जाते हैं, और ये सवाल सही होने का मतलब है कि सीधा टिकट कटता है आईआईटी का, और गलत होने का मतलब है आप जानते ही है कहाँ आ जाएंगे, सीधे घर। क्योंकि एक सवाल गलत होने का मतलब है नेगेटिव मार्किंग में और नीचे आ जाएंगे, सीधे आईआईटी में एमटेक करने का मौका मिलता है अगर आपका मैथ्स के सवाल सही हो गए तो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बीच में, और सीधा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू। ट्रेन रुकता नहीं है कहीं पे, और अगर गलत हो गया तो वो तो ट्रेन खड़ा रहेगा कहाँ बोले बीच में ही लॉकडाउन में पिट जाएगा ट्रेन। समझ रहे हैं? लीनियर। दूसरा देखते हैं, ये बताइए क्या है, इसको बताइए सेकंड क्या है, लीनियर है नॉन लीनियर? बताओ भैया क्या है? ये नॉन लीनियर है। क्यों है नॉन लीनियर? इसकी वजह से नहीं, ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, ना ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बोले ये y है, ये x है, तो किसकी वजह से नॉन लीनियर है? बोलो ना, किसकी वजह से नॉन लीनियर है? ये चीज की मैक्सिमम पावर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 1, लेकिन यहाँ कितना है लाला? 2 है, इसलिए नॉन लीनियर। क्या क्या क्या? नॉन लीनियर। किसकी वजह से? इसकी वजह से। समझ रहे हैं ना बात को? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए, ये बताइए, इसको बताइए लीनियर है नॉन लीनियर? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं। y की पावर कितनी भी हो, क्योंकि y क्या है? बिकॉज y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का पावर कितना भी हो, बिकॉज x क्या है? हम लगा सकते हैं कि प्रतिबंध जो इंडिपेंडेंट है उस पर, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर। लीनियर, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दिस? ओह, ये तो करेला कहाँ चढ़ गया बेटा? नीम पे चढ़ गया। करेला कहाँ चढ़ गया? नीम पे चढ़ गया। क्यों? एक तरफ तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी आ गया यहाँ पे, बोलो बोलो, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट काय का आ गया? डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का भी आ गया, प्लस प्लस जेड का पावर 2 भी आ गया। ये तो हर तरह से क्या बोलते हैं, बहुत ही। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, and this differential equation is, बोलो बेटा, this is also non-linear. So in this case we have classified the partial differential equation into linear and non-linear. In the next class we will discuss the solution of the partial differential equation. Thank you.